हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ISC एकेडमी। आज हम जो फैक्टराइजेशन होता है या फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसे सीखेंगे, ठीक है। और ये 9th में 10th में दोनों ही क्लासों में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक, जहाँ पर x² - 2x - 10 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें पहले 2 पावर हो, फिर 1 पावर हो, फिर कोई डिजिट्स हो, ठीक। तो कैसे करते हैं हम इसका फैक्टर, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं इस सवाल समझाता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट सा, ठीक। तो आपको करना क्या है, जो x² है, ठीक है, उसके आगे जो डिजिट्स है और जो लास्ट की डिजिट है, ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। यानी यहाँ 10 है, यहाँ पर कितना है 1, तो 10 × 10, ठीक। कितना आ गया हमारा 10 आ गया, ओके। और इसके मिडल में कितना है, यानी हमें इसके ही फैक्टर करने हैं, मिडल में कितना है 3, ठीक। तो अब आपको दो संख्या बतानी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर तो 10 आता हो, और जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आता हो, ठीक। तो दो संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर 10 आए। तो 5 × 2 = 10। आप देखोगे कि 5 की और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और अगर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारी कंडीशन क्या थी, यही थी कंडीशन कि दो संख्या बतानी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जिनको आपस में प्लस करने पर आ जाए या माइनस करने पर आ जाए 3, ठीक है। तो हमारी जो फैक्टर जो टुकड़े हो गए या दो संख्या हो गई वो हो गई 5 और 2। बात समझ में आई इतनी, ओके। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको ऐसे ही उतार देना है, कुछ बदलाव नहीं करना है। x² को -10 को भी ऐसे उतार देना है, इक्वल में 0 भी ऐसे उतार देना है। अब आपके जो फैक्टर आए हैं क्या 5 और 2, तो आपको यहाँ पर 5x और 2x लिख देना है, यानी 5x और 2x। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की, अब हमें इनके बीच में साइन लगाने हैं, ठीक है। तो हमें साइन निशान इस प्रकार से लगाने हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने पर वही चीज़ आए, यानी माइनस का 3x लाना है, तो उसका मतलब हमको माइनस का 5 रखना पड़ेगा और प्लस का 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखोगे कि माइनस प्लस माइनस यानी 5 में से 2x माइनस होगा तो 3x, ठीक है, यानी यही चीज़ आएगी वापस। इस बात का ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक बार क्या होता है हम संख्या तो ठीक ले लेते हैं, लेकिन अगर साइन को हमने गलत ले लिया तो उसकी वजह से क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है, ठीक। तो इतना काम समझ में आया कि हमें इनको रख देना है। अब इसके बाद यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन। आई होप आपको कॉमन लेना आता होगा। कॉमन उसे बोलते हैं जो दोनों तरफ मौजूद हो, यानी दोनों जगह हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम x² है इस तरफ और इस तरफ x है, ठीक, यानी x इधर भी है और x इधर भी है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x की 2 पावर थी, 1 पावर हमने बाहर कॉमन ले ली तो 1 पावर बची, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर x था वो हमने बाहर ले लिया, यानी खाली क्या बचा यहाँ पर 5, ओके। अब यहाँ का साइन प्लस ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन आएगा। देखो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 10। तो अगर आप देखोगे कि 2 यहाँ पर भी है और 10 का मतलब होता है 2 × 5 = 10, यानी 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों तरफ 2 है, ठीक। तो 2 हमने क्या लेना है, कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस, अब यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब है 2 × 5 = 10, यानी 2 आपने कॉमन ले लिया है तो कितना बचा 5, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक। अब ये दोनों ब्रैकेट आप देखोगे कि दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे, ठीक है। और अगर आपका साइन भी अगर गलत आ रहा है या सही नहीं बैठ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो इनको कॉमन ले लो, या सिंपल था कि दोनों में से एक को उतार लो, आप दोनों में से एक ब्रैकेट को आप उतार लो, ठीक। और अब देखते हैं इस ब्रैकेट के आगे क्या था x और इसके आगे क्या था +2, इन दोनों को ऐसे उतार लो, ठीक, इक्वल में 0। अब आपको करना क्या है, एक बार इसके साथ 0 की कंपेयर कर दो और एक बार इसके साथ, यानी एक बार तो आपको लेना है x - 5 = 0, ठीक, और x = माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ये ले लेंगे x + 2 = 0 और 2 उठा के उधर ले जाओ, काय का हो जाएगा माइनस का, यानी x माइनस का हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो गए आपके फैक्टर, ठीक, आसान था, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें रूट आता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है बच्चों को, तो वो करते हैं, ठीक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सबको दिख रहा होगा, √2x² + 7x + 5 √2, ठीक है। हमें इसके भी क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो वही तरीका जो हमने अभी पीछे सीखा था,
सबसे पहले लास्ट वाली की और आगे वाले की इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यानी 5√2 की √2 से मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे, ठीक है। तो साइड में करके देख लो आप कि 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो आप देखोगे कि √2 की √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 से करेंगे तो 10, यानी ये जो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो कितना आया 10। यानी अभी से हमने लास्ट के आगे वाले से मल्टीप्लाई करके देख ली, कितना आ गया 10, और बीच में कितना हमारा 7। सिंपल वही है जो अभी मैंने अभी क्वेश्चन कराया, लगभग उसकी जैसा ही है कि आपको दो संख्या बतानी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जिनको प्लस करने पर क्या आए, प्लस करने पर आ जाए या माइनस करने पर आ जाए 7। दो संख्या बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आ जाए, ठीक। तो दो संख्या क्या है 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, क्योंकि 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, और अगर आप 5 को और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 7। सिंपल वही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, तो आपको फैक्टर पता चल गए, टुकड़े हैं आपके 5 और 2। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया से कि आपको इसको ऐसे उतार देना है, √2x², ऐसे ही रहने दो, और ये 5√2 है तो इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपके जो फैक्टर आए यानी 5 और 2 उनको यहाँ लिखना है, 5 यानी 5x और 2x, ठीक है। अब निशान की बात बताई थी मैंने, साइन की, कि हमें से प्लस का लाना है तो कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो आप देखोगे कि प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7, ठीक है। यानी ये चीज़ इसको करने पर यही आ रहा है, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या लिया था कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखो इधर क्या है आपका √2, लेकिन इधर 5 है तो कुछ भी कॉमन नहीं इनमें से। अब यहाँ देखते हैं x की 2 पावर है और यहाँ पर एक x है, यानी दोनों तरफ x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है। जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, ठीक है, और 2x थे तो यानी एक x बचेगा, प्लस अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका 5, ठीक, प्लस अब यहाँ से देखते हैं कॉमन। देखो यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक। अब यहाँ लिख रहा है √2x और 5√2, आपको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर √2 कॉमन है, √2 इधर भी है और √2 इधर भी है। अब कैसे, देखो 2 का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें आपको पता होना चाहिए कि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है 2, यानी √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है 2। तो इस 2 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो आप देखोगे कि √2 इधर भी है और √2 उधर भी है, यानी दोनों तरफ √2 मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका √2, अंडर √2 कॉमन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर √2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा √2 बचा, यानी √2 बचा और साथ में x बचा, तो यहाँ तो बचा √2x, और जब हमने यहाँ से √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 5, इक्वल में कितना 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट आ गए। एक बार क्या करेंगे हम इन दोनों ब्रैकेट को लिख देंगे, यानी दोनों में से एक ब्रैकेट डाल लिया हमने और एक बार इसके आगे और इसके आगे, ठीक, आ गया, इक्वल में 0। अब आपको क्या कर देनी है, इनकी कंपेयर कर देनी है। एक बार लेना है x प्लस 5 √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5 को उठा कर तो ले जाओ, x इक्वल टू -5, ठीक। अब √2 को भी डिवाइड में ले जाओ, x इक्वल टू -5/√2, ठीक है। चाहो तो आप इसका रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम रेशनलाइज आप सबको पता होगा कि इससे ऊपर से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक, यानी √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा -5/√2/2, ठीक है, क्योंकि √2 की √2 से करेंगे तो ये तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से क्या है x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। x को ऐसे रहने दो, √2 को उठा कर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यू आगे होंगी, ये दोनों आपके फैक्टर हो गए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक।